Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the beneficent. I'm Sir Nazir Awan, and let me welcome you all in my YouTube channel, The Innovative Learning Style. Dear guys and girls, in my today's lecture of English grammar, I'm going to teach you 3 different ways of using helping verbs. They are am, is, and are. So let's see them in detail. Dear guys, हमारे सामने है आज का टॉपिक और वो है 3 different ways of using helping verbs. Helping verb जिन्हें auxiliary verbs भी कहते हैं, वो हमारे सामने हैं am, am, is, and are. am, is, are ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं. अब ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इनका यूज़ होता है. होती यही हैं लेकिन इनका यूज़ डिफरेंट हो जाता है. नंबर 1, फॉर स्टेटमेंट्स. यानी स्टेटमेंट्स आप समझते हैं जिस तरह हम कोई असर्टिव सेंटेंसेस लेते हैं, यानी कोई बयान या बयानात जो होते हैं उसमें भी ये हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होती हैं, वो भी हम देखेंगे. और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस जो फ़िलहाल जारिया होता है, जो टेंसेस इन प्रोग्रेस यानी कोई काम जो है होता हुआ जारी जो है वो नज़र आता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं, तो इसका उसमें भी यूज़ होता है. एंड थर्ड है फॉर पैसिव वॉइस. यानी हमें पता है कि वॉइस की 2 किस्में, एक एक्टिव वॉइस है और एक पैसिव वॉइस है. तो अब ये पैसिव वॉइस में भी ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं. अब हम इनको 1 बाय 1 जो है डिटेल से देखते हैं. सबसे फर्स्ट जो है फॉर स्टेटमेंट्स, यानी हम कोई बयान देना चाहते हैं. मिसाल के तौर पे आई एम वकार. अब यहाँ ये एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ इस्तेमाल हो रही है और इस एम का उर्दू में अगर मानी लें तो हूँ आता है. मैं वकार हूँ, मैं वकार हूँ. तो ये हमें एक स्टेटमेंट मिल गया. उसके बाद इज़. अली इज़ माई कज़न. अली मेरा चचाजाद या खालाजाद है. तो इज़ का मतलब है. देखा, बयान को हमने इज़ से ज़ाहिर किया. ये इज़ का जो प्लूरल है वो आर है और ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी अब यहाँ बयान में इस्तेमाल हो रही है. वी आर क्लास फेलोज. हम जुमाहत हैं. आई एम वकार. मैं वकार हूँ. अली इज़ माई कज़न. अली मेरा चचाजाद है. वी आर क्लास फेलोज. हम जुमाहत हैं. सेकंड, फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस. अब ये इज़, एम और आर ये वही 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं. अब ये यहाँ कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल हो रही हैं. हम कहते हैं बारिश हो रही है. बारिश हो रही है यानी ये एक जारिया, एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो है हमारे सामने आ रहा है. तो इट इज़ रेनिंग. तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, विंग फॉर्म जो होती है, उससे पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है. इट इज़ रेनिंग. बारिश हो रही है. आई एम वॉकिंग. मैं चल रहा हूँ. तो यहाँ पे वॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी है जो कि एम है. आई एम वॉकिंग. मैं चल रहा हूँ. मैं चल रहा हूँ. और इसी तरह इज़ की जो प्लूरल है वो आर है. वी आर प्लेइंग क्रिकेट. ये आर जो है प्लेइंग से पहले आया है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब है हम क्रिकेट
खेल रहे हैं। अब डियर गाइस हम अगला देखेंगे इसका यूज़। थर्ड यूज़ है पैसिव वॉइस। हम जानते हैं एक्टिव और पैसिव हम पहले कर चुके हैं, इससे पहली वीडियोस में आप एक्टिव और पैसिव से वाकिफ़ हैं। यहाँ एम सेकेंड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होती है। आई एम टोल्ड एवरीथिंग आफ्टर द मीटिंग। अब हम देखना चाहते हैं इसके मानी क्या बनते हैं। तो ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, आई एम टोल्ड मुझे बता दिया जाता है, एवरीथिंग हर चीज़ के बारे में, आफ्टर द मीटिंग यानी मीटिंग के बाद मुझे हर चीज़ के बारे में बता दिया जाता है। ये पैसिव वॉइस के तौर पे इस्तेमाल हुए। और दूसरा हम पैसिव वॉइस को इससे पहचान भी हम रख सकते हैं कि थर्ड फॉर्म से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो वो सेंटेंस पैसिव होता है। अगली मिसाल इज की है, अ वर्ड इज रिपीटेड बाय द टीचर फॉर गिविंग प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट्स। आप देखते हैं कि टीचर पढ़ाते हुए एक वर्ड पे स्ट्रेस करता है, उसको बार बार रिपीट करता है, दोहराता है। ठीक है, वो इसलिए दोहराता है कि बच्चों को की लर्निंग बेहतर हो जाए, बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पैसिव वॉइस के अंदाज में लिखा हुआ है, अ वर्ड इज रिपीटेड बाय द टीचर यानी एक लफ्ज़ जो होता है वो टीचर से दोहराया जाता है, फॉर गिविंग प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट्स। तो ये पैसिव वॉइस जो है रिपीटेड थर्ड फॉर्म है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आई है। इसकी पहचान भी है और ये इसका यहाँ यूज़ भी है। और अगली एग्जाम्पल जो है यहाँ पे आर, ये आप देख रहे हैं आर जो है, ट्रीज आर प्लांटेड ड्यूरिंग द प्लांटेशन सीजन। अब प्लांटेशन आप समझते हैं एक शजरकारी मुहिम होती है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है, ख़ास टाइम होता है दरख्त लगाने का, तो उस टाइम पे दरख्त लगाए जाते हैं। ट्रीज़ आर प्लांटेड यानी दरख्त लगाए जाते हैं, ड्यूरिंग द प्लांटेशन सीज़न यानी शजरकारी जो मौसम होता है, शजरकारी का जो मौसम होता है उसमें ये लगाए जाते हैं। डियर गाइस, आपने देखा कि आज मैंने आपके सामने हेल्पिंग वर्ब एम, इज़ और आर को 3 मुख्तलिफ तरीक़ों में पेश किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।